भगवत गीता रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 25 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। दूसरा अध्याय के 26 नंबर श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। इससे भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं। दूसरे अध्याय में 11 नंबर श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया था, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देना। और सबसे पहले भगवत गीता का बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्राथमिक ज्ञान है वो है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। कोई भी आध्यात्मिकता में जब किसी को प्रचार करते हैं तो सबसे पहले हम आत्मा के बारे में बताते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा कैसे, आत्मा वो होता है, कैसे आत्मा अ, अ, कैसे आत्मा अ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और किस तरह जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान जिसको पता है वो अ, मोहित नहीं होता है। शरीर परिवर्तन होता है जब, तो शरीर के परिवर्तन से जिसको आत्मा का ज्ञान है वो मोहित नहीं होता है। जिसको आत्मा का ज्ञान है वो कभी मोहित नहीं होता है। धीर व्यक्ति ऐसा है। और भी बहुत सारे तात्पर्य पढ़ाए थे। इस सब ने पढ़ा था कि आत्मा के गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ना तो वो जलता है, ना वो सूखता है, ना पानी उससे सुखा सकता है। ये पांच तत्व जो पंच तत्व है, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। ना तो श- पानी से ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। पांच तत्व आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आत्मा के इस ज्ञान का कंक्लूजन भगवान दे रहे हैं, और चार पांच श्लोक है जो हम पढ़ेंगे। फिर 31 नंबर श्लोक से नया सेक्शन शुरू होगा ये दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान बताएंगे कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म के है के अनुसार भी युद्ध ही करना चाहिए। अभी तो आत्मा के नॉलेज से बता रहे कि शोक नहीं करना चाहिए। फिर क्षत्रिय पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, कर्म कांड सेक्शन से बताएंगे कि युद्ध करना चाहिए। किंतु यदि हम तो सोचते कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बुद्धों के समान तो भगवान बोल रहे कि अगर तुम बुद्धिस्ट फिलोसॉफी उसको भी अगर बिलीव कर रहे हो कि बौद्धों के समान है, और अगर तुम इस तरह उसको वो करते हो, बुद्धिस्ट फिलोसफी की तरह तुम अगर आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो, और शरीर से परे आत्मा को कोई स्वतंत्र वो नहीं मानते, फिर भी तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे वो लोकायतित तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो अभी अभी क्या फिलोसॉफी है कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी वाले वो करते हैं, लेकिन वहां पे उस समय उनका क्या नाम था, उस तरह की फिलोसॉफी को लोग लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जानते। ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी फिलोसॉफी है दुनिया में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में कुछ न कुछ गड़बड़ फिलोसॉफी चली आ रही है। कि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था,
इसका जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन का अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। 27 नंबर श्लोक, ये भी अच्छा श्लोक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो फिर से जन्म होगा। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बोले अगर सबका जन्म हुआ है, अब जन्म हुए तो मृत्यु तो होनी ही है, तो मृत्यु होगी ही सबकी, रोक नहीं सकते। और आ, जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर से जन्म हो जाएगा, तो फिर से अभी दुख हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी तो दुख हो जाए, फिर से जन्म होगा, फिर खुशी की बात है। तो इसीलिए तुम्हें कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण के चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत तथा शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो भगवान ने इच्छा किया कुरुक्षेत्र का युद्ध होना चाहिए, तो वो होना ही है, उसको रोक नहीं सकते। और अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए उसको युद्ध भी करना चाहिए, पीछे नहीं हट सकता युद्ध हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, आकाश से क्या उत्पन्न हुई? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ, फिर पृथ्वी से क्या बना? पृथ्वी से घर बन गए। एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से प्रकट हुआ, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो अदृश्य हो जाता है, और अंततः परमाणु रूप में बना दिया जाता है, तो फिर घर फिर से पृथ्वी बन जाता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है।
अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। पहले अप्रकट था, फिर प्रकट हुआ, फिर अप्रकट हो जाता है। पहले हम छोटे थे, चल नहीं पाते थे, सहायता पड़ती थी चलने चलने में, किसी की सहायता लेना पड़ती थी। खाने पीने में माता पिता हेल्प करते थे, चलने में हेल्प करते थे। इस तरह धीरे धीरे बड़े हो गए, खुद से चलना फिरना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया। धीरे 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 एक समय आ जाएगा, फिर बूढ़े हो जाएंगे। फिर बूढ़े हो जाएंगे, 70 80 साल हो गए, 80 साल की उम्र हो गई। फिर से सहायता की जरूरत पड़ेगी, फिर चलने में किसी की से जरूरत पड़ेगी, खाने पीने में जरूरत पड़ेगी। तो शुरू में जरूरत पड़ी, बीच में कुछ समय रहे, फिर से एट द एंड फिर से जरूरत पड़ेगी। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंते में देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य शुक्ता शरीर। तो हमें सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं, न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कोई आश्चर्य से देखता है आत्मा के बारे में, आश्चर्य से बताता है, सब आश्चर्य है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, सबके लिए ये आश्चर्य ही बना हुआ है। समझ नहीं पा रहे हैं है कि नहीं, कैसे है तो कैसे है, पता कैसे चलेगा। क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आश्रित है, अतः कठोपनिषद में श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो कठोपनिषद में एक श्लोक है, श्रवणयापि बहुर्भियो न लभ्य शृण्वन्त्वपि बहवो यम न विद्युः, आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यस्य ज्ञात्वा कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल पृथ्वी का 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझा है। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते, जो पता नहीं बहुत छोटा है। मतलब आत्मा के बारे में जो सुनेंगे पता चले बहुत छोटा है, 1/10,000 पार्ट, इतना छोटा। फिर बोलेंगे इसके गुण पता चले, यार इतने छोटे के कारण पूरे शरीर में चेतना है, इतने छोटे होने के कारण ही पूरा शरीर एक्टिव है, चेतना है उसके अंदर, कॉन्शियसनेस है, शरीर चल पा रहा है। आत्मा है इसलिए शरीर में शक्ति है। आत्मा जैसे शरीर से निकलेगा सारी शक्ति खत्म। तो छोटे छोटा सा अणु है, उस अणु आत्मा के कारण एक शरीर के अंदर, हम देखो एक हाथी कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन हाथी के अंदर शक्ति क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। वो आत्मा छोटी सी अणु आत्मा है, लेकिन उसके कारण अंदर इतने बड़े हाथी में शक्ति आ रही है। तो सब आश्चर्य है। और चींटी में भी इतनी शक्ति है। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित हो जाते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए।
ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो। इस व्यक्ति इस इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो। कल कल का क्लास में कोई याद दिला सकता है? हम ये दूसरे अध्याय के महात्म्य की स्टोरी पढ़ेंगे। हर हर अध्याय के महात्म्य की एक स्टोरी है। तो पद्म पुराण में दूसरे अध्याय के महात्म्य की स्टोरी है, उसमें आ, इसी तरह की बात है कि एक व्यक्ति को खोज पाना बहुत कठिन है जो आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा जानता हो, और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय में समझ लेता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तीसरा नव श्लोक, आइए आज का आखिरी श्लोक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अभिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा को अनेक प्रकार से वर्णित करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तब क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। तो हमें आत्मा का अस्तित्व स्वीकारना पड़ा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर तो बदल रहा है, मैं कभी नहीं बदलता है। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या इस जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो 30 नंबर श्लोक तक आज हमने पढ़ा, कल 31 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। यहाँ पे भगवान बताएंगे अर्जुन को, क्षत्रिय है तुम, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। दूसरे एंगल से, दूसरे तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास। तो हर तरीके से भगवान ने प्रयास किया है, इससे तो समझ में आएगा।